की बदली हुई स्थितियों में मुझसे मंजीत ने पूछा, ये कई बार आड़े तक से सवाल पूछता रहता है, बोला भाई साहब बताइए ये जी तू इतना प्यारा सरदार है, जी तो मैं तुझमें लगा चुका हूँ, जी तो लग चुका है। तब मैं समझ गया, ऐसा कर कि तू 50,000 रुपया अल्लाह जी को दे के आ, अल्लाह जी को दे के आ। कठिन कार्य है लेकिन कल्पना करने में किया जाता है। जैसे बीच में से उठ के प्रदीप चौबे चला जाता है, ऐसी कल्पना में भी किया जाता है। ये तो ले लेंगे, इसमें तो पसंद है, ये कहीं से जुटा है। 50,000 रुपया अल्लाह जी को दे के आ और भूल जाए, कालांतर में वो धन इनकी पूंजी बन जाएगा और इनसे वापस लेना तेरा श्रम है। तो बोला भाई साहब आपके पास तो थोड़ा तो उत्तर है, बताइए यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर है? मैंने कहा मुन्ना मैं तुझे समझा रहा हूँ, ये यथार्थ है और तू समझ रहा है ये मेरा भ्रम है। तो क्या यथार्थ है क्या भ्रम है हम नहीं समझ पाते हैं, और ऑस्कर पुरस्कार देने वाले तो समझ ही नहीं पाते हैं। वे जब हमारी फिल्मों का यथार्थ समझेंगे तभी उनको गानों के भ्रम का अंदाजा होगा। और मैं गानों का यथार्थ आपके सामने लाने के लिए अपने देश के बहुत ही वरिष्ठ हास्य व्यंग्य कवि श्री अल्ला रबी कानेरी को आपके सामने ला रहा हूँ। ला क्या रहा हूँ, वो आ रहे हैं और आ क्या रहे। अशोक भाई, हमने उनसे चलते हुए प्रार्थना की थी कि अशोक प्रदीप जी, हम इस समय इंटरस्टेट बस अड्डे से चल चुके हैं, आप करनाल मोड़ पे हमको मिल जाओ, हम आपको उठा लेंगे। है ना, आप आ कैसे हैं? मैंने कहा हम तो हल्का में आ रहे हैं, हल्का में आ रहे हैं। कह नहीं मैं तो ट्रक की सवारी हूँ, मैं तो ट्रक में ही आऊँगा। तो हमारे साथ नहीं आए, ट्रक में ही सवार होके आए और गायब हो गए। कोई बात नहीं, अभी प्रकट हो जाएंगे। एक बात ताली हो जाए इसी बात का, ट्रक की सवारी हमारे साथ नहीं आई। अब जो कुछ नेता बच गए हमारे देश में, अपनी अपनी मूर्खताओं के साथ आपके सामने प्रकट होना चाहते हैं। फिल्मी दगा दे गया मुझको मंडल, दुश्मन बना जमाना, खिसक गई हाथों से कुर्सी, खत्म हुआ अफसाना। राजनीति के इस दंगल में, राजनीति के इस दंगल में अब क्या हाथ दिखाना। सन्यासी का अब संसद में कैसा ठौर ठिकाना। चल उड़ जाए पंछी के लिए देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। अपकार मारुति कल तक थे, कार मारुति अब बन गए हैं ठेले रे। कल तक थे कार मारुति अब बन गए हैं ठेले रे। कैसे भुलाए वो दिन जब साथ मिलके खेले रे। राजीव अब तेरे बिन घुटता है दम सफर में, घुटता है दम सफर में। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले, हमको भी साथ ले। हम रह गए अकेले, हम रह गए अकेले। उनके बाद कौन आए थे? देवेंद्र बाबू नहीं, मोनी बाबा आए थे, मुझे याद है। नरसिम्हा राव जी आए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को याद होगा, बरी हो गया अदालत से। लेकिन फिर भी उनकी क्या स्थिति आप देखें, कितनी मूर्खता वो काम किए उन्होंने जिंदगी में। आप देखें कि पटाए थे
बचाया था कुर्सी को बहुमत जुटाकर, बरी कर दिया है अदालत ने, लेकिन मुकद्दर ने मारा कहाँ जुलाकर। पीछे है खाई आगे कुआं, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। अब देवेंद्र गौड़ा जी आ रहे हैं। वो सोते रहते थे, मुझे उनके सोने पे थोड़ी प्यास लग गई, थोड़ा सा पानी दीजिए। शुरू हो रहे देवेगौड़ा जी आपके सामने। देखा जो ख्वाब हुआ पूरा, आप पहुंची घड़ी सुहानी थी, फिर ताज चदरिया संसद में मैंने सोने की ठानी थी। बस एक बात पर ही मुझको सबसे ज्यादा हैरानी थी, मेरी कुर्सी के लिए व्यर्थ क्यों इतनी खींचातानी थी। मैं पल दो पल का पीएम था, कब की ढल चुकी जवानी थी, पल दो पल में लंगड़ी लूली सरकार लुढ़क ही जानी थी। मैं पल दो पल का पीएम था, ये उतनी मेरी जितनी बदली चाहिए, मैं पल दो पल का पीएम था, कब की ढल चुकी जवानी थी। बीच बदलना पड़ता है, बीच बीच में हर नेता का अपना अपना अलग अलग कुछ होता है। यही थोड़ा सा 1-2 सेकंड का आपसे मैं व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हुए पढ़ता हूँ आगे। इंद्र कुमार गुजराल। मुझको वैसे कोई गम न था, मुझको वैसे कोई गम न था, गम मगर था। ये भी याद रखिएगा कि 15 पार्टियों का सहयोग उनके साथ था, तब उनकी सरकार बनी थी 15 पार्टियां, और उनको पीएम बनाने में सीताराम केसरी का सबसे बड़ा योगदान था, और उनको गिराने में भी उन्हीं का योगदान रहा, क्योंकि तब उनमें अपनी आकांक्षाएं मचल उठी थी, वो खुद पीएम बनना चाहते थे। उन दिनों की बात आपके सामने कह रहा हूं कि मुझको वैसे कोई गम न था, गम मगर था तो था एक गम। द्रौपदी के तो कुल 5 थे, मुझको घेरे थे 15 खसम, मुझको घेरे थे 15 खसम। मांग जिसने मेरी थी भरी, मांग जिसने मेरी थी भरी, खाग था वो मुआ केसरी। घर से बेघर मुझे कर गया, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, रब की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढने अब कोई घर नया, घर नया। उनके बाद मुझे लगता है रतन जी की बहुत जोर लगाया जयललिता जी ने भी। हरकृष्ण सुरजीत सिंह तो ऐसे खुदकते कर रहे थे जैसे बेगानी शादी में अपनी पति मानना है। वो चित्र देखें आप, लेकिन रुकावट क्या बनी भी आप देखें। कि जोर जयललित, जोर ललिता ने लगाया था, मगर ललिता को हम दक्षिण में अम्मा भी कहते हैं बड़े प्यार से, अब मैं परिवर्तित करके बोलता हूँ कि जोर अम्मा ने लगाया था, मगर हो गई टेढ़ी मुलायम की नजर, हो गई टेढ़ी मुलायम की नजर। हरकिशन दाढ़ी हिलाते रह गए,
के अरमा आंसुओं में बह गए। अब अटल जी आपके सामने प्रकट होना चाहते हैं, लेकिन खुद नहीं, मेरे माध्यम से। कि चलना दूभर हुआ, लग गई घुटनों की बीमारी, राणावत ने कहा करो ऑपरेशन की तैयारी, राणावत ने कहा करो ऑपरेशन की तैयारी। अस्पताल में पीछे पड़ गई नर्सें प्यारी प्यारी, हाथ जोड़ भगवान कृष्ण से बोले अटल बिहारी, मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी, ये है कन्याकुमारी, मेरी पत्रा को गिरधारी, मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी। इनके बाद आपके सामने आना चाहता रासायन हमको, रासायन हमको 10 जनपथ बस बैठे रहे दालानों में, यारी तो दोबारा की लेकिन कुछ भी न मिला यारानों में। कल अपना समझते थे जो हमें, गिनते हैं वही बेगानों में। हे नाथ अटल हम तेरी शरण, रख चाहे हमें दरबानों में, तो प्यार कर या ठुकराए, हम तो है तेरे दीवानों में, तो प्यार कर या ठुकराए, हम तो है तेरे दीवानों में। समापन की ओर है हुई कब तहलका कांड की जांच थी पूरी हुई, कब तहलका कांड की आपने परवाह अटल की, नकुल ब्रह्मांड की, फिर से अपनी कैबिनेट में कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों। अब कल्पना कीजिए कि लालूजी जो है रांची जेल में ही है, जेल में उनका तन है, मन कहाँ है बताने जा रहा हूँ। रांची में है तन, रांची में है तन, पटना में है मन, इस वक्त की मार निराली है, रांची में जी बहलाने को साला है न कोई साली है। शब ढलने लगी तो झट हमने ललवाइन को टेलीफोन किया, आ जाओ तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने